नमस्कार, मैं सरिता सोनी और आप देख रहे हैं बीकेटी न्यूज 24। आज की कुछ खास खबरों को जानने के लिए आइए चलते हैं खबरों की ओर। 27 मई को एक वाटिका में बाबू बालेश्वर जी ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के संस्थापक की 37वीं पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित कर पत्रकारिता जगत में उनकी भूमिका ऐतिहासिक स्मरणीय के रूप में मनाते हुए ग्रामीण क्षेत्र में पत्रकारों की भूमिका से लेकर उनके द्वारा किए गए योगदान की बदौलत ग्रामीण क्षेत्रों में दबे कुचले लोगों की आवाज निर्भीकता के साथ लेखनी के माध्यम से लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को दी मजबूती अपने में हमेशा याद की जाएगी। इस मौके पर एक पत्रकारिता के क्षेत्र में कैसे लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूती प्रदान की जाए भव्य सेमिनार हुआ है। इसके बतौर मुख्य अतिथि बुंदेलखंड ही नहीं प्रदेश के सर्वोदयी विचारक और प्रख्यात ज्ञाता एडवोकेट हरगोविंद कुशवाहा दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश शासन ने अपने उद्बोधन में कहा कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को संवैधानिक सुरक्षा व्यवस्था से लेकर जिस प्रकार से लोकतंत्र के अन्य 3 तंत्रों को आर्थिक, संवैधानिक आदि सुरक्षात्मक सुविधाएं प्रदान हैं, उस हिसाब से लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पत्रकारों को सुविधा न होने से आज बड़ी चुनौती निष्पक्ष लेखनी के लिए बढ़ गई है। मेरा प्रयास होगा कि सभी पत्रकारों को मान्यता के साथ साथ सुरक्षा व्यवस्था से लेकर आर्थिक तौर पर जिस प्रकार लोकतंत्र के तीनों तंत्रों को सुविधाएं प्रदान हैं, पत्रकारों को भी यह सुविधाएं प्रदान हो सके ताकि स्वस्थ व मजबूत लोकतंत्र की स्थापना हो सके। आइए देखते हैं गुरसराय से आयुष त्रिपाठी की रिपोर्ट। मैं सभी लोगों का आभार व्यक्त करता हूँ। मेरे जो अपना स्वयं की सोच है बहुत कम शब्दों में बोलेंगे। पहले तो हम और आपको हरगोविंद जी कुशवाहा जी को बहुत बहुत आपको आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करना चाहिए, क्योंकि ऐसी प्रतिमूर्ति बुंदेलखंड को मिलेगी नहीं। बाबा जी ने स्वयं इनको मुखारबिंद से मैं जब था उस समय प्रशंसा की व्यक्तिगत नाम लेके, तो ये बहुत बड़ी बात है ना, बड़ी बात है। और मैं चाहता हूँ जो हमसे बन पड़ेगा मैं कोशिश करूँगा राज्य सरकार से, केंद्र सरकार से आगे नाम प्रमोट करने के लिए जितना बन पड़ेगा उतना अच्छा करने की कोशिश करूंगा मैं। आ जाता है पत्रकार जगत के लिए जो आप लोगों ने कहा है, मैं जिस लेवल पे जहां बैठा हूं, ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन जो मुझसे पूर्ति चाहती हो, किसी भी समय हमको छेड़ दे, मैं हर संभव मदद करने के लिए तैयार हूँ। 2 चीजें विशेष इस बीच में बोलना चाहता हूँ। थोड़ा और मैं प्रशंसा कर दूं माननीय अवस्थी जी की, बहुत प्यारे आपको नगर के SHO साहब प्राप्त हुए हैं। इनके अंदर 10 इंद्रियों में पवित्रता समाहित है और अपने कार्य की वृत्ति कहीं किसी प्रकार की बदमाशी, बेईमानी, कूट के भी नहीं है। अब कभी कभी उच्चाधिकारी कुछ घटनाएं क्षेत्र में घट जाती हैं तो कुछ कोप भावन का सामना भी करना पड़ता है, लेकिन मैं इनकी तरफ से एक वादा करता हूँ, इनके अंदर शुचिता है, शुचिता थी, शुचिता रहेगी। और ये आगे भी इसी प्रकार से मैं कहता हूँ लंबे समय स्थानाध्यक्ष का कार्यभार संभालें और हम और आपको इनका सहयोग करना चाहिए। जांच आख्या जो भी सरकारी रूल्स एंड रेगुलेशंस है उसको फॉलो करके आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि सज्जन मूर्तियां कम मिलेंगी, दुर्जन मूर्तियां बहुत हैं। अभी लोकसभा चुनाव में कुछ लोगों का व्यक्तिगत न छेड़ते हुए मैं कहूँगा, कुछ अराजक एलिमेंट बड़े प्रसन्न हो रहे थे, कोई जाएगा, कोई आएगा, कुछ होगा। मैं कहता हूँ इस समय देश प्रदेश हमारा राजा बहुत अच्छा हम लोगों को प्राप्त है और इन लोगों की ऊर्जा को ऊर्ध्वान्वित करते हुए आगे बढ़ाएं आप, क्योंकि आज किसी भी अराजक एलिमेंट की ताकत नहीं है जो किसी प्रकार का दुर्व्यवहार कर सके। कुछ हमारे लोग हैं हमें लोगों में से, तो हम उनको पुनः सलाह देना चाहते हैं। देखें 22 तारीख थी कि अवध हुआ अवधेश में आज 2 बार। पहले राममय हुआ था जब वन से आए थे, तो अवध हुआ अवधेश में आज 2 बार। 22 को 22 का देखो जाए नजारा, 22 को 22 का देखो जाए नजारा। का सत्कर्म करें हम रघुवर, अवध में होवे अगला जन्म हमारा। का सत्कर्म फिर देखे चाल रहे हैं कि माँ का साथ हो तो मात नहीं होती, माँ का साथ हो तो मात नहीं होती, घात करने वाले की औकात नहीं होती। जिंदगी में आती हैं खुशियाँ ही खुशियाँ, गमों की कभी बरसात नहीं होती। माँ का साथ हो तो मात नहीं होती। खंजर बनाते, कलम को तीर तो अल्फाज को नस्तर बनाते हैं, वो जुमलों को जुबां की नोक से खंजर बनाते हैं और उन्हीं आशीष से वो तोड़ते हैं फिक्र के पत्थर, और जहां सैलाब आते हैं वहीं पे घर बनाते हैं। मतलब कितना निर्भीक है। रात के 2 बजे आप किसी भ्रष्ट अधिकारी के खिलाफ लिखिए, भ्रष्ट नेता के खिलाफ लिखिए,
आतंकवादी, तमाम क्रिमिनल के खिलाफ लिखिए और उसे 2 बजे रात के घर जाना है अखबार के दफ्तर से, कौन सुरक्षा करता है उसकी? किसका संरक्षण है उसके ऊपर? इसलिए वो अपना बहुत मतलब उसमें रहता है। और उसके बाद भी इस देश की पत्रकारिता के बारे में मैंने एक किताब पढ़ी थी, आप पढ़िएगा। जो लोग पत्रकारिता में उच्च श्रेणी पे जाना चाहे तो उन्हें उस किताब को पढ़ना चाहिए। जब रेडियो, टेलीविजन, मोबाइल वगैरह नहीं थे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं था, तो बीबीसी का बड़ा नाम आया करता था 50 के दशक में, 60 के दशक में, 70 के दशक, 90 तक। तो बीबीसी का जो संवाददाता था हिंदुस्तान में, उसका नाम है मार्क टेली, अभी जिंदा है वो। और उसका और दूसरा सहायक था सतीश जैकब। जिन दिनों इंदिरा गांधी ने अमृतसर में फौज को भेजा, उसके बाद उनकी हत्या हुई, तो उन दोनों ने बड़ा गंभीरता से चिंतन किया, मार्क टेली और सतीश जैकब ने, और ये किताब लिखी इंस्पेक्टर साहब, 800 पृष्ठ की किताब है वो। उपस्थित अध्यक्ष महोदय कुंवर श्री राम कुमार सिंह जी, परम सम्मानीय एवं जनप्रिय माननीय मंत्री महोदय, परम श्रद्धेय गुरु जी आचार्य अर्जड़िया जी, व्यापार मंडल अध्यक्ष श्री सतीश चौरसिया जी, नगर के प्रथम नागरिक के प्रतिनिधि श्री राजा चौहान जी, तिवारी जी, हमारे पुलिस अधिकारी एवं लाल खां जी, जो अपनी विलक्षण प्रतिभा से चौकड़िया के माध्यम से मानस की रचना कर रहे हैं, वरिष्ठ एवं कनिष्ठ पत्रकार बंधुगण, आज हम लोग स्वर्गीय बालेश्वर लाल जी जो संस्थापक रहे, उनकी 37वीं पुण्यतिथि पर यहाँ एकत्रित हुए हैं। माननीय मंत्री जी ने सब कुछ बता दिया है, उनके सामने बोलना सूरज को दिया दिखाना। आज के लिए फिलहाल इतना ही। देखते रहिए बीकेटी न्यूज़ 24। नमस्कार।